गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति, राजा की शक्तियाँ और राजा के कर्तव्य, राजा की दिनचर्या आदि के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे कौटिल्य के मंत्रिपरिषद के बारे में। कोई भी राजा, वैसे राजा के द्वारा समस्त कार्यों का संपादन किया जाता है, लेकिन कोई भी राजा राज्य के समस्त कार्यों को अकेला भलीभांति पूर्ण नहीं कर सकता। कोई भी राजा अगर है, राजतंत्रात्मक शासन जब होते थे तो राजतंत्रात्मक शासनों में राजा के द्वारा समस्त अधिकारों की, मतलब राजा के द्वारा सारे अधिकार राजा को ही मिले होते थे। कानून बनाने का, कानूनों के क्रियान्वयन का, न्याय करने का, दंड देने का, मतलब जो समस्त कार्य होते थे उन समस्त कार्यों के संपादन की जिम्मेदारी राजा की ही होती थी। तो ऐसी स्थिति में राजा को अपने कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद की बात करते हैं कौटिल्य। और ये जो मंत्रिपरिषद है, इस मंत्रिपरिषद के द्वारा राजा इस मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के विभिन्न प्रकार के राज कार्यों को संपन्न करता है और विभिन्न प्रकार के राज कार्यों को संपन्न करके शासन के लिए, प्रजा के लिए सुशासन मुहैया करवाने का प्रयास करता है। और सुशासन मुहैया करवाकर राजा के द्वारा, मतलब मंत्रियों की सलाह के माध्यम से विभिन्न जो शासन से संबंधित कार्य हैं उन शासन से संबंधित कार्यों का संपादन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की संरचना की। कौटिल्य ने शासन की शक्ति को संस्थागत शक्ति माना है और उन्होंने कहा है कि राजा अपने समस्त राजकीय कार्य मंत्रिपरिषद की सहायता से ही पूर्ण करेगा। कौटिल्य ने मंत्रियों को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताते हुए शासकीय कार्यों में मंत्रियों के महत्व को स्पष्ट किया है। सबसे पहले बात करते हैं मंत्रिपरिषद की संरचना की। कौटिल्य ने राजा को परामर्श देने के लिए एक संस्था के रूप में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण देते हुए कहा है कि मंत्रिपरिषद में 3 या 4 मंत्री होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद में संख्या सीमित होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा है कि केवल 2 मंत्री हो तो वो भी राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए अगर वो दोनों आपस में मिल जाएंगे और राजा को अनुचित परामर्श देने लगेंगे तो राजकीय कार्य को बहुत हानि हो सकती है। इसीलिए कौटिल्य यह आशंका भी व्यक्त करते हैं कि यदि 2 मंत्री परस्पर आपस में संधि करके राजा के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच लें और ऐसी स्थिति में राजा को पता भी ना लगे, क्योंकि वो तो राजा के क्या हैं, विश्वसनीय मंत्री हैं, तो इसीलिए वो ये कहते हैं कौटिल्य कि राजा मंत्रिपरिषद में कम से कम 3 या 4 मंत्री नियुक्त किए जाने चाहिए और 3 या 4 मंत्री जो होते हैं उन मंत्रियों के साथ जो विचार विमर्श किया जाता है वो विचार विमर्श गोपनीय रहना चाहिए। कौटिल्य ने राजा को मंत्रिपरिषद में लगभग 4 मंत्री नियुक्त करने का परामर्श देते हुए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में ये कहा है कि राजा को परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और सुझाव दिया है कि अवसर और कार्य की आवश्यकता के अनुरूप राजा के द्वारा मंत्रियों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। कौटिल्य ने राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की 2 संस्थाओं का उल्लेख किया है, मंत्रियों की सभा या राज्यसभा तथा मंत्रिपरिषद। कौटिल्य ने योग्यता के आधार पर मंत्रियों की 3 श्रेणियों को स्वीकार किया है, उत्तम, मध्यम और शूद्र। मंत्रियों के लिए अपेक्षित सारी योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों को कौटिल्य ने उत्तम मंत्री, उनमें से 3/4 गुणों से युक्त व्यक्तियों को मध्यम मंत्री और आधे गुणों से युक्त व्यक्तियों को शूद्र मंत्री की श्रेणी में रखा है। इस प्रकार कौटिल्य के इस वर्गीकरण से हम यह समझ सकते हैं कि मंत्रियों की सभा में कौटिल्य के अनुसार तीनों श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते थे और राजा नीति के व्यापक प्रश्नों पर अथवा सामान्य राजकीय कार्यों में मंत्रियों की सभा से परामर्श कर सकता था, लेकिन जटिल कार्यों के संबंध में या राज्य के समक्ष कोई कठिन समस्या अगर उत्पन्न हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह उत्तम श्रेणी की मंत्रियों से गठित मंत्रिपरिषद को परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकता है। कौटिल्य ने मंत्रियों की सभा में मंत्रियों की संख्या निश्चित करने और शासक करते हुए शासक को यह परामर्श दिया है कि वह कार्यकुशलता और गोपनीयता को ध्यान में रखे
और जितनी संख्या में आवश्यक हो उतनी संख्या में उतनी श्रेणियों की मंत्रियों की नियुक्ति करे। इस संबंध में कौटिल्य ने मनु, बृहस्पति व शुक्राचार्य के मतों का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि ये आचार्य मंत्रिसभा में क्रमश 12, 16 व 20 मंत्रियों की नियुक्ति को उचित मानते हैं, लेकिन कौटिल्य का मत है कि समय और परिस्थितियों के अनुरूप राजा को मंत्रियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आवश्यकता होती है तो मंत्रियों की संख्या में 4 से ज़्यादा वृद्धि की जा सकती है, और अगर आवश्यकता नहीं है तो 4 मंत्रियों से भी काम चल सकता है। अब कौटिल्य मंत्रियों से परामर्श के क्षेत्र व प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 5 प्रकार के विषयों में राजा को मंत्रियों से आवश्यक रूप से परामर्श किया जाना चाहिए। राजकीय कार्यक्रमों की रूपरेखा का निर्धारण तथा उन्हें प्रारंभ करने के उपाय, उच्च पदों पर नियुक्ति व कर आरोपित करने के सिद्धांत, राज्य में तथा पड़ोसी राज्यों में विद्यमान स्थितियों व परिस्थितियों का मूल्यांकन, राज्य के समक्ष संकट उपस्थित हो जाने पर संकट से निकलने के उपाय और राजकीय प्रयोजनों की पूर्ति के लिए सामान्यतः अपनाई जाने वाली नीति। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रियों के परामर्श देने के क्षेत्र के उपयुक्त 5 आयाम बहुत ज़रूरी है, और मंत्र के इन 5 अंगों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कौटिल्य शासन के समस्त महत्वपूर्ण कार्यों जैसे नीति निर्धारण, योजना निर्माण, कर व्यवस्था, नियुक्तियों, शांति व युद्ध आदि में मंत्रियों के परामर्श को आवश्यक मानते हैं। कौटिल्य ने राजा को विषय के महत्व के अनुसार मंत्रियों से अलग अलग या सामूहिक रूप से परामर्श लेने का सुझाव दिया है। कौटिल्य यथासंभव राजा को मंत्रियों से सामूहिक परामर्श का ही सुझाव देते हैं। उनका सुझाव है कि यदि कोई मंत्री अनुपस्थित हो या राजधानी से बाहर हो तो राजा पत्र के माध्यम से उससे उचित परामर्श प्राप्त कर सकता है। कौटिल्य का मत है कि राजा को मंत्रियों द्वारा कहे गए कथनों का विवेकपूर्ण विवेचन कर लेना चाहिए तथा न तो मंत्रणा को ज़्यादा लंबा खींचना चाहिए और न ही निर्णय में अनावश्यक विलंब करना चाहिए। कौटिल्य कहते हैं कि यदि मंत्रिपरिषद में किसी प्रश्न पर सर्वसम्मति न हो तो राजा को बहुमत के आधार पर निर्णय करना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य निर्णय प्रक्रिया को पूर्णतः लोकतांत्रिक बनाने के पक्ष में हैं। वे राजा को स्पष्ट परामर्श देते हैं कि किसी मंत्री से अपनी निकटता के आधार पर उसके परामर्श को स्वीकार न करें, अपितु मंत्री के परामर्श के गुण और दोष का विवेचन करें और उसके पश्चात ही उपयुक्त नियंत्रण करें। तो इस प्रकार कौटिल्य मंत्रिपरिषद में ये राजा को यह परामर्श देते हैं कि समय, काल और परिस्थितियों के अनुसार राजा के द्वारा अपने मंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए और राजा को भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा को भेदभाव, पक्षपात से ऊपर होकर के मंत्रियों की योग्यता और गुण के आधार पर विभिन्न जो परामर्श दिए जाते हैं उन परामर्शों को स्वीकार करना चाहिए। अब बात करते हैं मंत्रियों के दायित्व की। कौटिल्य ने शासन के लिए मंत्र या उत्तम परामर्श को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना है। शासक को मंत्र के महत्व के संबंध में सचेत करते हुए कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रियों के परामर्श से विमुख रहने वाला राजा शत्रु के चंगुल में फंस जाता है तथा मंत्रियों के परामर्श से चलने वाला राजा अपने राज्य में अभिवृद्धि करता है। निर्भीक होकर सभी विषयों में शासक को उचित परामर्श देना कौटिल्य मंत्रियों का प्रमुख दायित्व मानते हैं। उनकी मान्यता है कि यदि मंत्री निर्भीकतापूर्वक राज्य के हित में निजी हानि लाभ पर विचार किए बिना शासक को उचित परामर्श नहीं देगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। कौटिल्य कहते हैं कि जब शासक उचित या अनुचित का निर्णय लेने में स्वयं समर्थ नहीं होता या भ्रम में फंस जाता है तो मंत्रियों का उचित परामर्श ही उसे दीपक के समान प्रकाश दिखाता है। कौटिल्य ने राजकीय कार्यों में मंत्रियों की भूमिका के 5 संदर्भों को स्पष्ट किया है। नंबर 1, राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णता के साथ और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना, विचारों के लिए उपस्थित हुए विषय में निर्णय करने में राजा की सहायता करना, राजा द्वारा यदि कोई निर्णय कर लिया गया हो तो उसका मूल्यांकन करके उस निर्णय की पुष्टि करना अथवा खंडन करना ताकि मंत्री के परामर्श से आश्वस्त होकर राजा दृढ़तापूर्वक निश्चय
कर सके। यदि किसी बिंदु पर मतभेद हो तो इस प्रकार का परामर्श देना कि कोई संशय नहीं रह जाए और राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करना। इस प्रकार कौटिल्य राजकीय कार्यों में मंत्रियों की महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। मंत्रियों के दायित्वों की परिधि शासक के समक्ष निर्णय के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करने, समुचित परामर्श देने तथा राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करवाने तक विस्तृत है। इस प्रकार कौटिल्य मंत्री परिषद के लिए यह आवश्यक मानता है कि जो मंत्री हैं वो मंत्री अपने दायित्वों का भली भांति संचालन करें और राजा को आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार से सहयोग और सहायता दें और विभिन्न प्रकार से सहयोग और सहायता देकर राजा के द्वारा एक सुशासन की स्थापना करने में मंत्री अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अब बात करते हैं मंत्रियों की योग्यता की। कौटिल्य ने मंत्रियों के कार्यों के महत्व के अनुरूप उनके लिए आवश्यक योग्यताओं का वर्णन किया है, जैसे स्वदेश में जन्म, विद्वत्ता एवं गंभीरता, कार्यकुशलता, ओजस्वी वक्तव्य देने की क्षमता, उत्साह व प्रभावशीलता, अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता, पवित्र आचरण, स्नेह की प्रवृत्ति, राजभक्ति, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं से संपन्न होना, लोकप्रियता, जड़ता एवं चपलता का अभाव, अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति का अभाव। इस प्रकार कौटिल्य ने उपयुक्त समस्त गुणों से युक्त मंत्रियों को उत्तम, इनमें से 3/4 गुणों को धारण करने वाले मंत्रियों को मध्यम तथा इनमें से आधे गुणों को धारण करने वाले मंत्रियों को शूद्र मंत्री की संज्ञा दी है। उन्होंने राजा को परामर्श दिया है कि मंत्रियों की नियुक्ति में वह स्नेह, राग, द्वेष या अन्य किसी कारण से प्रभावित होने की अपेक्षा केवल योग्यता को सर्वोपरि माने। कौटिल्य राजा को स्पष्ट निर्देश देते हैं कि स्नेह के कारण राजा किसी अशिक्षित, उद्दंड या असदाचारी अपने संबंधी को भी अपने मंत्री पद पर नियुक्त ना करे और ऐसे व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्ति दे जो वास्तव में उसके योग्य हो, शास्त्रों के विद्वान हो और जिनका आचरण संदेह से परे हो। कौटिल्य मंत्रियों को उनकी योग्यता, राजभक्ति व जनता के कल्याण के प्रति निष्ठा का भलीभांति परीक्षण करने के उपरांत ही नियुक्त करना उचित मानते हैं। वे कहते हैं, राजा को मंत्रियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने से पहले उन्हें किन्हीं राजकीय कार्यों में नियुक्त कर उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति और कुशलता की परीक्षा लेनी चाहिए। उनके साथ शास्त्रों पर चर्चा करके उनके बोलने, व्याख्यान करने और शीघ्र उत्तर देने की शक्ति का भी परीक्षण करना चाहिए। उनके सामने कोई भी परिस्थिति प्रस्तुत कर उनके उत्साह, प्रभाव और सहन शक्ति का परीक्षण करना चाहिए तथा उनके साथ भांति भांति का व्यवहार करके उनके हृदय की पवित्रता, मित्रता और निष्ठा की परीक्षा राजा के द्वारा समय समय पर ली जानी चाहिए। कौटिल्य मंत्रियों की योग्यता निर्धारित करते समय मनु की भांति मंत्रियों के लिए किसी विशेष वर्ण विशेष का सदस्य होना आवश्यक नहीं मानते। मनु ने शूद्रों को मंत्री नहीं जब बनाए जाने का स्पष्ट निर्देश दिया है। कौटिल्य ने मंत्री के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किए जाने का निर्देश दिया है जिन्हें राजनीति व अन्य शास्त्रों का समुचित ज्ञान नहीं हो। मतलब कि कौटिल्य के अनुसार कोई शूद्र भी मंत्री हो सकता है अगर वो मंत्री पद की योग्यताओं को पूरा करता है। अब बात करते हैं मंत्रणा की गोपनीयता की। कौटिल्य ने मंत्रणा की गोपनीयता को अत्यंत आवश्यक माना है। मंत्रणा गोपनीय रहे, इस दृष्टि से कौटिल्य मंत्रणा के लिए उपयुक्त स्थान व उपयुक्त समय का चयन अत्यावश्यक मानते हैं। वे कहते हैं कि मंत्रणा का स्थान मतलब राजा और मंत्रियों के बीच में जो बातचीत होती है उसका स्थान इतना सुरक्षित होना चाहिए कि वहाँ होने वाली बातचीत कोई ना सुन सके। कौटिल्य कहते हैं कि मंत्रणा के स्थान पर पशु पक्षी भी उपस्थित नहीं होने चाहिए। वे राजा को सचेत करते हैं कि उसकी भाव भंगिमाओं आदि से भी मंत्रणा की गोपनीयता प्रकट हो सकती है। अतः राजा को मंत्री परिषद से परामर्श करने के उपरांत अपने लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति से पूर्व अपनी भाव भंगिमाओं को भी संयमित रखना चाहिए। कौटिल्य राजा को सतर्क करते हुए कहते हैं कि कई बार मंत्री अपने विश्वास के अन्य लोगों को मंत्रणा के बारे में बता सकते हैं। अतः राजा को मंत्रियों पर भी निगाह रखनी चाहिए ताकि वे मंत्रणा की गोपनीयता को भंग ना करें।
मंत्रणा की गोपनीयता को कौटिल्य राज्य की सुरक्षा व हितों से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मानते हैं। वे मंत्रणा की गोपनीयता को भंग करने को कठोर दंडनीय अपराध मानते हैं। मंत्रणा की गोपनीयता को भंग करने के अपराध के लिए कौटिल्य ने देश निकाला या मृत्युदंड जैसे कठोर दंडों की व्यवस्था की है। अब बात करते हैं मंत्रियों पर नियंत्रण की। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि मंत्री स्वार्थ से मुक्त रहकर राजा को उसके हित के लिए परामर्श नहीं देते हैं तो राज्य के हितों के समक्ष गंभीर संकट उपस्थित हो सकता है। अतः कौटिल्य राजा को यह परामर्श देते हैं कि उसके मंत्री राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहे अथवा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं हैं। वे कहते हैं कि समय समय पर मंत्रियों के आचरण का परीक्षण किया जाना चाहिए और गुप्तचरों के माध्यम से मंत्रियों की परीक्षा ली जानी चाहिए। धर्मोपदा अर्थात धर्म के द्वारा अमात्य के हृदय की पवित्रता का परीक्षण। कामोपदा अर्थात स्त्री समागम के अवसर पर उपस्थित करने के द्वारा उसके चाल चलन का परीक्षण। अर्थोपदा अर्थात गुप्त उपायों द्वारा मंत्री को धन का लोभ दिखाकर उसके आचरण का परीक्षण। और भयोपदा अर्थात भयभीत करके शासन के विरुद्ध आचरण करने के लिए प्रेरित करने के द्वारा मंत्री की निष्ठा का परीक्षण। इस प्रकार कौटिल्य राजा को परामर्श देते हैं कि वह धर्म, अर्थ, काम और भय द्वारा परीक्षित पवित्र आचरण वाले मंत्रियों को ही उनकी क्षमताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों में नियुक्त करें। और कौटिल्य ने मंत्रियों पर निगरानी रखने के कार्य को अत्यंत सतर्कतापूर्वक किया जाने पर बल दिया है। वे कहते हैं कि यदि मंत्रियों को पता चले कि उनके आचरण पर निगरानी रखी जा रही है तो वे राजा से रुष्ट हो सकते हैं। तो कौटिल्य राजा को यह भी परामर्श देते हैं कि वह अपने अंतरंग मंत्रियों की इस प्रकार से परीक्षा ले कि उन्हें पता ही ना चले। और दूसरी बात यह है कि वो राजा को विश्वास में लेकर के राजा के हितों के लिए कार्य करे। तो कौटिल्य का कहना है कि राजा को अपने मंत्री परिषद को नियंत्रित रखते हुए उसको साथ में रख कर के विभिन्न प्रकार से राज्य के कार्यों को संपन्न करना चाहिए। धन्यवाद।